पूर्व वाले पड़ोस में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार सुलग रहा है, हालात भयावह हैं। सवाल यह है कि क्या बीजिंग का ऑर्डर ही म्यांमार में बवंडर की वजह है? ये रिपोर्ट देखें। गोलियों का शोर, ताकत का जोर और हर ओर करहाती इंसान। म्यांमार की सड़कों पर मौत का तांडव मचा है। रंगून की सड़कें बेगुनाहों के खून से दागदार हो चुकी हैं। यूं लगता है मानो शहर नहीं, जंग का मैदान है। एक तरफ विरोध और आक्रोश का क्रोध लिए आवाम है, तो दूसरी तरफ संगीनों से बेतरतीब बरसता बारूद। कोई बचता, कोई छिपता, कोई दौड़ता, तो कोई जिस्म के जख्मों से कराहता। म्यांमार की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। चीखते चिल्लाते घायलों का दर्द खून को भी सर्द कर सकता है। लेकिन यही सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, वो भी इन सवालों के साथ। कि म्यांमार में हिंसा क्यों रुक नहीं रही है? म्यांमार में लगी आग में चीन का हाथ है। इन सवालों का जवाब है हां, ये माओ का मुल्क ही है जिसकी करतूतों से ताइवान तड़पता रहा, हांगकांग हाहाकार करता रहा और अब म्यांमार की गलियों में मौत नाच रही है। ऐसा ना होता तो म्यांमार के आक्रोश की आग चीन के लालच और पाप के ठिकानों तक नहीं पहुंचती। म्यांमार में चीन की 10 से ज्यादा फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। चीन की कई फैक्ट्रियों में लूटपाट की गई। म्यांमार में रह रहे चीन के नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है। इसी से म्यांमार का फौजी तानाशाह बिलबिला उठा है। चीन की चाकरी में लगे म्यांमार के वर्दी वाले जल्लादों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन म्यांमार की जनता अब चीन को अपने मुल्क से खदेड़ कर ही दम लेने का फैसला कर चुकी है। चीन की विस्तारवादी और जमीनखोर सोच को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और तमाम ताकतवर देशों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन चीन को असली टक्कर दी है एक छोटे और कमजोर देश म्यांमार की आम जनता ने। सवाल खड़ा यह होता है कि म्यांमार की जनता के अंदर चीन को लेकर इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश क्यों है? इस सवाल का जवाब भी वही है, चीन की हड़पखोर नीति। इस नक्शे को देख रहे हैं, यह चीन का BRI यानी बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। वही प्रोजेक्ट जिसके बहाने चीन ने गरीब मुल्कों को गुलाम बनाने की साजिश रची है। चीन से शुरू होकर यह प्रोजेक्ट दुनिया के 70 से ज्यादा देशों को जोड़ता है। हमारे पड़ोस में चीन का गुलाम पाकिस्तान और म्यांमार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वन बेल्ट वन रोड को लेकर म्यांमार और चीन के बीच 2018 में समझौता हुआ था। इस समझौते पर दस्तखत करने आंग सान सू की खुद बीजिंग पहुंची थी। इस दौरान चीन और म्यांमार को लेकर 37 समझौते हुए थे। इस समझौते के तहत चीन ने पाकिस्तान की तरह म्यांमार में सड़कें, रेल और बंदरगाह बनाने का ख्वाब दिखाया, जिसके पीछे चीन का मकसद म्यांमार होते हुए हिंद महासागर तक पहुंचना था। यह रूट चीन के यूनान प्रांत से म्यांमार के ख्याओ कपियो पोर्ट तक पहुंचता है। यह हिंद महासागर में है। $10 अरब का प्रोजेक्ट है। पहले म्यांमार ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन बाद में उसे चीन की चाल समझ में आ गई। 2 साल में ही म्यांमार को एहसास हो गया कि चीन की ये सड़कें उसे गुलामी के रास्ते पर ले जाने वाली हैं। लिहाजा चीनियों का विरोध होने लगा। स्थानीय लोगों और चीनियों के बीच कई बार हिंसा होने लगी। चीन को लगने लगा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए चीन ने म्यांमार की सेना को फंसाया और फिर उसके बाद जो हुआ
वो लगभग 5-5.5 करोड़ की आबादी की तस्वीर बदल देता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में चीन के विदेश मंत्री रंगून पहुंचे। उसी वक्त इशारा मिल चुका था कि म्यांमार में एक बार फिर जमहूरियत का जनाजा निकलने वाला है, और हुआ भी वही। तख्ता पलट के 1.5 महीने बाद म्यांमार का कोना कोना आक्रोश की आग में सुलग रहा है। पूर्व के इस छोटे से मुल्क को बर्बाद होता देख दुनिया आंखें मूंदे हुए है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह समझिए। म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है। म्यांमार के साथ हमारा करीब 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। हमारे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। बॉर्डर पर 250 गांव में करीब 3 लाख लोग रहते हैं, जिनकी जमीन सीमा के दोनों तरफ है। ये लोग बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। भारत और म्यांमार सीमा का बड़ा हिस्सा खुला है। परमिट के जरिए दोनों देशों के नागरिक तय सीमा तक आर पार जा सकते हैं, लेकिन हथियार, नकली करेंसी और ड्रग्स की तस्करी का भी इस रूट से पुराना नाता रहा है। इतना ही नहीं, कई बार उग्रवादी वारदात करने के बाद म्यांमार में छिपने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम आते ही आपके जहन में सबसे पहले पाकिस्तान आता होगा, है ना? लेकिन सुनकर आपको हैरानी होगी कि सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक नॉर्थ ईस्ट से सटे म्यांमार में हुई थी। उसकी वजह क्या है? 4 जून 2015, चंदेल, मणिपुर। यही तारीख थी जब मणिपुर के चंदेल इलाके में उग्रवादियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए। इसके 5 दिन बाद ही म्यांमार में छिपे उग्रवादियों को सबक सिखाने के लिए हमारे जाबाज म्यांमार में दाखिल हुए थे। 40 मिनट तक बरसे बारूद में 40 से ज्यादा उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया था। 5 साल बाद अब म्यांमार में बवाल है। जमहूरियत की आवाज दबाने के लिए फौजी हुक्मरान बारूद बरसा रहे हैं। ऐसे में म्यांमार से घुसपैठ से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए देश के पूर्व वाले पड़ोस के हालात पर सरकार की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारे देश से सदियों पुराने रिश्ते हैं, साझी विरासत है। इसीलिए जब भी कोई पड़ोसी मुल्क चीन की चालबाजियों का साझीदार बनता है तो गुस्सा नहीं, दुख होता है। तो किस बात का है कि जिस चीन की संगत में दुनिया के कई मुल्क तबाही, बर्बादी और गुलामी की दहलीज पर खड़े हैं, उसी चीन को वो अपना रहनुमा कैसे समझ बैठे। इसीलिए अगर वक्त रहते म्यांमार के फौजी हुक्मरानों ने ड्रैगन की साजिशों को नहीं समझा तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।